वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पूछे गए मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हम लोग उसकी एक सीरीज चला रहे हैं मैथ्स की, टीआई की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाला है। तो आज इस सीरीज की तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। साथियों, यह सीरीज पेट के अलावा अन्य और भी एग्जाम जितने हैं जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग या फिर अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी या फिर यूपीएसआई जैसे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगी। जैसे यूपीएसआई की बात करें तो 160 प्रश्नों का जो कंप्लीट कोर्स है मात्र 199 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगा। कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा ज्ञान सर। पेट के जो कोर्स हैं वो 80% डिस्काउंट पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां पर कोड लगाना है ज्ञान सर डिस्काउंट। तो अगर इस प्रकार की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया कि 52 से भाग देने पर 44 शेष बच रहा है, फिर 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इस प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे जो शेष बचा है, आपने 52 से भाग दिया 44 शेष बचा ना, अब इसके बाद जो भी गणना कहा जाएगा आप हमेशा 44 पर करेंगे। जैसे ये 44 रहा, इसको 13 से भाग देना है तो 13 से भाग दे लीजिएगा। जब 13 से भाग देंगे तो 13 3 39 आ गया। अब शेष कितना बचा है, 5 बचा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन डी। ये प्रश्न राजस्व निरीक्षक की जो परीक्षा हुई थी 2016 में वहां पूछा गया। अब जो भी गणना कहता है, जैसे मान लीजिए ऐसा बोलता है कि उस संख्या के 4 गुने को, संख्या के 5 गुने को या संख्या का वर्ग करके, तो जो भी कहा जाता है आप इसी शेष के साथ ही सब प्रक्रिया करेंगे, बस याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। देखो फिर से वही प्रश्न है, उसी के जैसा जैसे आपने पहला प्रश्न किया। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपने भाग दिया, कितना शेष आ गया, 58 शेष। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या को 17 से भाग देना, ठीक है, तो 58 है, 58 में आप 17 से भाग कर लीजिएगा। जब 17 से भाग करेंगे तो 17 त्रिक 51 हो गया और कितना रिमाइंडर बचा, 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन डी, 7 हो जाएगा। ये वीडियो का री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न। अच्छा, मान लीजिए जैसे यही चीज बोल देता है कि उस संख्या के वर्ग को, तो पता है क्या करना होता है, इसी का वर्ग कर लेते। मान लीजिए यही प्रश्न कुछ इस प्रकार होता कि संख्या के 5 गुने को 17 से भाग दिया जा रहा है, तो आप इसमें नहीं देखते, आप जो 58 है ना इसी का 5 गुना कर लेते। 58 में 5 से गुणा कराते, तो 58 में 5 से गुणा कराएंगे, 8 पंचे 40, 4 हासिल है, 5 पच्चे 25, 290 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 17 से आप भाग कर लेंगे, तो 17 से भाग करेंगे, 17 1 का 17, 12 बचा 0। ठीक, 17 7 119। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो इस तरीके से मतलब जो भी गणना कहा जाएगा आप इसी शेष के साथ करेंगे। अगली स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। देखिए 9 से पूर्णतः कटेगा और 3 से नहीं कटेगा। एक चीज ये समझिए, मैथ्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, अगर कोई संख्या x है ना, वो किसी संख्या y से कट रहा है तो x का स्क्वायर भी जो होगा वो हमेशा y से कटेगा। इसको मैं थोड़ा सामान्य भाषा में लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य तो 4 का स्क्वायर 16 भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 3, ये 3 अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य तो 3 का स्क्वायर 9 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा।
कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है और 3 से भाज्य नहीं है, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई। देखिए क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है ये 9 आ रहा है। अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है या फिर 9 से कट रहा है तो 100% वो 3 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं कोई नहीं होगी, ऑप्शन हो जाएगा 0। ये प्रश्न खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब जैसे मान के चलिए अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होता तब पता है आप क्या करते, 9 से लेके 63 के बीच में जितनी संख्या 9 से विभाज्य है उन सबको लिखते। जैसे आप 9 के बाद 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। अब इसको चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। अब अगर ये संख्या 9 से कट रहा है तो कंफर्म है कि 3 से कटेगा ही कटेगा। हाँ, ये प्रश्न अगर ऐसा बन जाता कि जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है तो वहां पर कुछ संख्याएं मिल जाती। जैसे मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए प्रश्न बना होता कि 9 से 63 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए आप बेसिक तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और अगर बेसिक नहीं स्मार्ट ट्रिक के साथ जाने तो भी कर सकते हैं। हालांकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। देखिए 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 इस प्रकार से संख्याओं को लिखते। देखिए 12 9 से नहीं कटेगा, ये एक हो गया। 15 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 21 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 27 कटेगा, इसे छोड़ दीजिए। 33 नहीं कटा, 30 33 नहीं कटेगा, 36 कटेगा। तो यहाँ से पता है क्या चीज़ समझ में आ रहा है। इसके बाद ना जो 3 में से एक संख्या है वो मतलब नहीं कटेगा, फिर 3 में से एक नहीं कटेगा, फिर 3 में से एक नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से पेयरिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 18 तक में 2 मिल जाएगा, 2 यहाँ पे हो गया 4, 2 यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर 2 हो गया 8, 2 यहाँ पर हो गया 9। इसके बाद देखिए 57 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। 9 मतलब 2 4 6 8 10 और ये 12। तो 12 ऐसी संख्याएं हो जाती जो 3 से कटती लेकिन 9 से नहीं कटती। तो यहाँ पर हालांकि जो पूछा गया तो आप 0 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 100 10 क्यूब इसको जोड़ा गया तो 3025 है। ठीक है, अब इतना बोल दिया तो आपको जोड़ के चेक नहीं करने। तो आपको बताना है 4, 32, 1000, 108, 4000 इसका मान क्या होगा। बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है, पता है ये इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता है, बस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 मतलब 4000। अब इसमें से आप 4 को कॉमन निकाल लीजिए। 4 को जैसे कॉमन करेंगे यहाँ पर 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस डॉट 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 और प्लस 1000। देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिखा। 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझिए। ये डेटा दिया इसको कैलकुलेट किया हुआ है और कैलकुलेट करके कितना दिया 3025 और ये 4 साइड में तो आप लिखेंगे 4 गुणे 3025। तो 4 में जब इसका गुणा कराएंगे देखिए 3 चौका 12000 और 25 चौका 100, 12100 जो कि ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। देखिए ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके पास, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। जिसके लिए देखिए आप यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं। अब ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स है तो अब उतना समय नहीं बचा है कि आप स्टडी मटेरियल में चीज़ों को पढ़ें। हाँ फिर भी अगर जैसे इक्के दुक्के टॉपिक बचे, मान लीजिए कि 15 टॉपिक में से एक आध टॉपिक आपका डन नहीं हुआ है, करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट रहा है या फिर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, पॉलिटी नहीं पढ़ा है, तो क्या कर सकते हैं आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्राइस दिख रही है डिस्काउंट प्राइस आपको मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये ज्ञान सर डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो आपको छूट भी मिलेगा। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है, आपको 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें 15 टॉपिक वाइज रहेगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। टॉपिक वाइज सीरीज जैसे जो 15 टॉपिक है उस पर रहेंगे और फुल लेंथ जैसे पीटी का पेपर होते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 2 अभाज्य युग्म संख्याएं ए और बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के लिए ए और बी क्या हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का पेयर लिख लीजिए जैसे 2 3। ठीक, जरूरी नहीं कि आप ये लिखिए, आप दूसरा लिख लीजिए जैसे 3 5। ठीक, आप और लिख सकते हैं 5 7। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी का मतलब देखिए 3 माइनस 2
और 3 प्लस 2। ठीक, यहाँ से आपको डेटा कैलकुलेट करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो भी नंबर आपको मिलेगा वो हमेशा सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका म से एक हो। अब एक चीज ऐसे भी देखिएगा ना, जो दो अभाज्य संख्या होते हैं उसमें कुछ कॉमन डेटा नहीं रहता है, तो आप हमेशा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आपको सह अभाज्य मिलेगा। तो इस चीज को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सह अभाज्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने 5 माइनस 3 देख लिया और यहाँ पर 5 प्लस 3 देख लिया। अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको डेटा पता चलेगा। ठीक, चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ये तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न मतलब सब कर लेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, 1 से लेके 100 तक की अगर संख्याएं आप लिखेंगे तो इसमें कुल 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। अगर 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या लिखेंगे तो इसमें 50 तक संख्या लिखेंगे तो 15 अभाज्य रहेगा। और 51 से अगर 100 तक लिखेंगे तो इसमें 10 अभाज्य संख्याएं आएगी। देखिए इसका अब देखिए संख्या कौन कौन सी, जैसे 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19। ठीक, इसके बाद 23 हो गया, 29 हो गया, फिर 31, 37, इसके बाद 41, 43, 47 है। फिर आगे देखिएगा 53 है, 53 के बाद 59 हो गया, 59 के बाद 61, 63 नहीं, 65 नहीं, 67, 69 नहीं होगा, फिर 71, 73, 75 नहीं होता है, 77 नहीं होता है, 79 और नेक्स्ट 83 और 89। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 83, 85, 87, 89, 91 नहीं है, 93 नहीं है, 97। देखिए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15 है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा 4, 3, 7, 3, 10। ये ओवरऑल कितने हैं, ये 25 संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में और प्राइम होती हैं। अब इसमें बोला है अभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 51 ये अभाज्य नहीं होगा। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी 31, 41 और 61 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पर 41 है और यहाँ पर 61 है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चंस मतलब अब के समय में संभावना नहीं है, लेकिन पेपर में कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 29 तथा 39 के ठीक बीच ठीक मध्य में संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। देखिए 29 और 39 इनके बीच की जो संख्याएं होंगी तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9 संख्या होगी, है ना। अब इसका ठीक मध्य निकालना है तो बटे 2, इसका आंसर आ गया 5 आ गया। तो 29 में 5 जोड़ेंगे 34 आएगा, है ना। अब 34 के ठीक पहले कौन आएगा, 33 आएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। अब इसमें देखिए यहाँ पे नंबर लिखे गए जो 7 से विभाजित हो सके। आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि सभी ऑप्शन को 7 से भाग दे के देखो, वो अगर मान के चलिए नंबर बड़ा होगा तब क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो इसका स्मार्ट तरीका क्या, देखिए 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 1000 होता है। ठीक, इसमें 7 से भाग कीजिए, एक बार ही भाग में सब कुछ बन जाएगा। 7 से भाग कीजिएगा, 7 1 का 7, 3 बचा 0, 7 चौका 28, 2 बचा 0, 7 दूना 14, 6 शेष बचा। अब देखिए 6 शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या है, अब इस संख्या में से अगर 1000 में से हम 6 को घटा दें, ठीक, तो मिलेगा 994। ये 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन ये संख्या तो 3 अंकों की हो गई, हमको 4 अंकों की चाहिए। तो जो 1000 है ना, इसमें आप +1 कर देंगे तो 1001 मिलेगा। अब आप कहेंगे भाई हम +1 क्यों करें, +1 इसलिए करें, देखिए यहाँ पर ये संख्या में शेष 6 बच रहा है। अगर इसको एक और मिल जाता ना तो शेष 7 हो जाता, और 7 होता तो 7 से 7 कट जाता। तो इसीलिए आप इसमें 1 जोड़ देंगे। जब भी छोटी संख्या की बात रहेगी तो आप हमेशा शेष को में से मतलब ये जो शेष रहेगा और जो भाज्य रहेगा दोनों का अंतर आप जोड़ेंगे तो 1001 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे भी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 1001 बराबर क्या होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13। तो आप इस चीज को डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, अगर याद रहता तो आप सीधा सीधा टिक कर लेते, ऑप्शन सी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। देखिए ये प्रश्न कई बार आया। लोअर पीसीएस की जो भर्ती है 2015 में, अमीन परीक्षा 2016, लोअर की जो तीसरी वाली भर्ती 2016 में, तो काफी मतलब ठीक ठाक है प्रश्न। इसको सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका क्या है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ लिख दिया भाई आपने। ये देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। इसमें जैसे 3 और 7 के बीच पूछा है ना, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि इसके बाद 3 के बाद जैसे 4 5 6 ये कट जाएगा, 14 कटेगा, 21 कटेगा, ऐसे आप करते चले जाएंगे। तो लास्ट में देखिए 200 अंतिम संख्या बड़ा है, कैसे निकालेंगे, भाग दीजिए। 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, इसमें से 4 घटा लीजिएगा 196, क्योंकि ये पीछे हम लोगों ने देखा था 4 घटा लेंगे, इससे 4 शेष बच रहेगा, 4 कम होता तो कट जाता। अब 196 ये लास्ट पद है जो 7 से कटेगा, इसके बाद नहीं कटेगा। तो इतना चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब देखिए ये प्रथम पद को हमेशा ए कहते हैं, इसका डिफरेंस जो होता है इसको डी कहते हैं। एन मतलब पदों की संख्या कितने पद है, और ए एन 196। देखिए या फिर यहाँ पे एल भी आप लिख सकते हैं। तो 196 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 7 का। देखिए 7 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करते क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 189 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 7 49, 27 आ गया, और n माइनस 1 है, ये इधर आएगा तो 28 हो जाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री 2025 से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो आपको टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, और टेस्ट लगाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इस 55 टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं, या साथियों आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।